जी, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो डिस्कशन जी हाँ, बिल्कुल नाउन से रिलेटेड डिस्कशन है। और नाउन के वो डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं, जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये बातें पता होनी चाहिए कि नाउन्स को 2 तरीके से किया इसका वीडियो देखो हमने पहले भी डाला था, लेकिन वो क्वेश्चंस नहीं कराए थे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड थे। बस मैंने वीडियो डाल दिया था, क्वेश्चंस नहीं बताए थे। तो आज हम क्योंकि जैसा हमने प्रोनाउन का कंप्लीट अपडेट दिया, वैसा नाउन का कंप्लीट अपडेट देने चल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, उन क्वेश्चंस को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, वो क्वेश्चंस बिल्कुल यहाँ पर कराने वाले हैं। तो आज जो क्वेश्चंस लेकर आए, नाउन्स विच आर ऑलवेज सिंगुलर, मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जिनमें नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है। तो वो टर्म हमको जानने की जरूरत होगी, कौन से टर्म होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो 2 बातें याद रखो। एक होता है आपका काउंटेबल। अगर हम बात करें काउंटेबल नाउन की, तो काउंटेबल नाउन को हमेशा प्लूरल बनाया जा सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे बॉय है तो एक बॉय था, बॉय को हमने गिन लिया, 2 बॉय, तो ये हो गया आपका क्या, प्लूरल। बॉय था, बॉय का बन गया प्लूरल। लेकिन अगर हम देखें अनकाउंटेबल, जैसे हम लेते हैं क्या, वाटर। अगर हम देखें वाटर, तो क्या वाटर को हम वाटर्स बना सकते हैं? नहीं, वाटर का हम वाटर्स प्लूरल नहीं बना सकते। हाँ, वाटर्स जो होता है वो अलग एक टर्म होता है जिसका मतलब समुद्र होता है, जिसके बारे में हम बहुत जल्दी वीडियो लाने वाले हैं कि कब ये टर्म बदल जाते हैं, ठीक है। तो यानी जो आपका क्या होता है, जो आपके अनकाउंटेबल टर्म होते हैं, उनको कभी भी हम क्या नहीं बनाते, उनको कभी भी हम प्लूरल नहीं बनाते। और ये दूसरी चीज, अनकाउंटेबल टर्म है, उसके पहले कभी ए और एन नहीं लगाते, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। अनकाउंटेबल टर्म के पहले कभी ए एन नहीं लगाते। जैसे अब आपने वाटर को गिन नहीं पाया, तो क्या ए वाटर बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। काउंटेबल को हम प्लूरल बनाते, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर में होता है, और उसके पहले कभी भी हम ए और एन नहीं लगाते। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है और कौन सी आपको ट्रिक मिलने वाली। यहाँ पर एक ट्रिक जो आपको क्या करेगी, पूरा आपको सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए उनसे रिलेटेड सब बातें आपको बता देंगे, ठीक है। तो देखिए, द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क। क्लास टीचर ने क्या करा, क्लास टीचर ने उनको होमवर्क दिया एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट, और कहा कि भाई इसे रात में करिए, एट नाइट, रात में करिए। अब जरा क्वेश्चन पे गौर फरमाइए, ठीक है। द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क, ठीक है। अब अ होमवर्क, अब पहले चलते हैं अपने कहा लॉजिक के पास और देखते हैं क्या होमवर्क हमारे सीरीज में है। तो आपको आप बता दें यहाँ पर, फर्नीचर, एडवाइस, हेयर, इंफॉर्मेशन, मनी, होमवर्क, सीनरी, नॉलेज, राइस, मिस्चीफ, लगेज, पोएट्री, स्टेशनरी और बैगेज, इनका कभी प्लूरल नहीं बनता है। यानी आप देख पा रहे हैं होमवर्क का कभी प्लूरल नहीं हो। इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करेंगे, फहीम हसन को राम मनोहर लोहिया पार्क से बुलाइए। कैसे याद करोगे, फहीम हसन को राम मनोहर लोहिया पार्क से बुलाओ। फहीम एफ से हो गए फर्नीचर, फहीम ये पूरे हो गए मनी तक, हसन एच एस हो गया होमवर्क एंड सीनरी, को नॉलेज हो गया, आर एम एल राम मनोहर लोहिया हो गया, पार्क पी से पार्क हो गया, पोएट्री से स्टेशनरी, और बुलाओ बैगेज। फहीम हसन को कहां से बुलाओ, फहीम हसन को राम मनोहर लोहिया पार्क से बुलाओ, और एच है होमवर्क। और हमने क्या बताया, जब अनकाउंटेबल टर्म है तो उसके पहले ए नहीं आएगा, यानी यहां पर ए बिल्कुल गलत है। क्या हो जाएगा, द क्लास टीचर गेव हिम होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट। जैसा यहां पर गिव दिया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिया है, तो यहां पर भी इंस्ट्रक्टेड गिवन, पहला पास तो अगला पास। जी, आपको ये सब बातें याद आ गई, बहुत बढ़िया। यानी आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चलने लगी है। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी तरीके पढ़ाई को क्या करना है, पढ़ाई को बहुत अच्छा करना है। अब देखिए, अब अगला है वर्ड्स वर्ड्स पोएट्रीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज सटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटी एंड लाइवलीनेस ऑफ नेचर। मतलब जो क्या है, वर्ड्सवर्थ की पोएट्री है वो अलग हैं, क्योंकि वो बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटा डिस्क्रिप्शन देते हैं ब्यूटी का, मतलब जीवंत उदाहरण देते हैं अपनी पोएट्रीज में। अब यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं, फहीम हसन को राम मनोहर लोहिया पार्क से बुलाओ, इसमें पोएट्री कहीं पर दिया है, एफ फर्नीचर, ए एडवाइस, हेयर इंफॉर्मेशन, मनी,
होमवर्क, सीनरी, नॉलेज, राइस, मिस्टीप, लगेज और पोएट्री। P4 हो गया पोएट्री, और यहाँ पर पोएट्रीज बिल्कुल गलत हो जाएगा। पोएट्रीज की जगह पे क्या करोगे, पोएट्रीज की जगह पे क्या करोगे, पोएट्री करोगे। और देखिए चेक कर लेते हैं हम, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई जी, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद या तो आईएनजी आती या तो थर्ड फॉर्म आती। और हिज किसके लिए आया, वर्ड्सवर्थ के लिए, वर्ड्सवर्थ का पोजीशन है इसलिए हिज आया। ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। जो गलत था वो पोएट्रीज की जगह पे क्या होना चाहिए, पोएट्री रीजन। फहीम हसन को राम मनोहर लोहिया पार्क से बुलाओ ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। यहाँ पर आपका पी फॉर पोएट्री बिल्कुल सही है, जिसको हम प्लूरल नहीं बना सकते। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते और जानते क्या इसका सही जवाब। ही गेव मी टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, रुक जाइए यहीं पर। ही गेव मी, उसने मुझे दिया टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और हमको पता है इंफॉर्मेशन का क्या नहीं बनता, प्लूरल नहीं बनता। तो यहां पर देखिए इंफॉर्मेशन दिया है फहीम में, आई जो है आपका वो क्या है, वो इंफॉर्मेशन है, और इस इंफॉर्मेशन का कभी भी प्लूरल नहीं बनाते। आई हैड बीन वेटिंग फॉर, जिसका हम क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे पिछले 2 महीने से, ठीक है। तो यहां पर देखिए इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। अब कुछ लोग यहां पर टू पीसेस करते हैं, लेकिन आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है कि पीसेस करेंगे कि पीस करेंगे, कर सकते हैं टू पीसेस, क्योंकि इंफॉर्मेशन को हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, टू लगाकर पीसेस कर लेंगे प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन आपका जो पार्ट गलत होगा वो कौन सा होगा, बी। तो आसान है आपके लिए, फहीम हसन को राम मनोहर लोहिया पार्क से बुलाओ, इसमें आपका क्या है, आई फॉर इंफॉर्मेशन है, जिसका कभी प्लूरल नहीं बनता है। और बस ऐसी ट्रिक आप याद करिए, ऐसी ट्रिक के लिए देखते रहिए चैनल को, और भाई अपने फ्रेंड के साथ भी इनको शेयर करते रहिए। अगला क्वेश्चन दिया है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल दैन दैट ऑफ दार्जिलिंग। हमने बताया था जो तुलना होती वो बराबर होती, तो कश्मीर की सीनरी है वो दार्जिलिंग की सीनरी से तुलना होगी, इसलिए यहां पर दैट ऑफ लगाया। लेकिन अब हमको पता है फहीम हसन के पास चलना पड़ेगा, और फहीम हसन में देखते हैं एस फॉर सीनरी कहीं दिया है, जी हाँ दिया है। फहीम हसन को राम मनोहर लोहिया पार्क से बुलाओ, फहीम हसन, और एस जो है वो सीनरी है, तो सीनरीज का कभी प्लूरल नहीं होता, तो यहां पर सीनरीज नहीं होगा, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, वाई हटेगा, सीनरी बन जाएगा। अब देखो तुमको बताया गया था वाई के पहले अगर आपका क्या आता है, कॉन्सोनेंट आता है, बताया गया था कि नहीं बताया गया था। तो हम क्या करते हैं, वाई को हटाते हैं और उसकी जगह पे आई ई एस लगाते हैं। ये बात आपको बताई जा चुकी है कि आई एस, लेकिन ये वर्ब में हमने बताया था जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहे थे। यहां पर भी वही नियम है, सीनरी वाई था, वाई के पहले आर था, वाई हटा, आई ई एस हो गया। नियम सारे वही चलते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी जिंदगी में क्या आएगा, बाहर आएगा, कोहराम नहीं आएगा, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कैन यू गिव मी एन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द लेट अराइवल ऑफ द ट्रेन। क्या तुम हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि ट्रेन जो लेट आ रही है वो कितनी देरी से आएगी, कब आएगी, कैसे हम लोग जाएंगे, तो क्या मुझे इंफॉर्मेशन दे सकते हो। और हमने आपको बताया ये टर्म कभी भी प्लूरल नहीं बनते, यानी ये टर्म हमेशा कैसे रहते हैं, ये टर्म हमेशा सिंगुलर रहते हैं, और सिंगुलर रहते तो अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल तो इनके पहले ए एन नहीं लगेगा, यानी यहां पर क्या होना चाहिए, कैन यू गिव मी information regarding the late arrival of the train. Can you give me information regarding the late arrival of the train? यही आपका क्या होगा, यही आपका सही जवाब होगा। Can you give me information regarding the late arrival of the train? ये आपका क्या होगा, ये आपका सही जवाब होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हर नॉलेजेस। अब देखिए फहीम हसन को राम मनोहर लोहिया पार्क से बुलाओ, आइए देखते बुला लेते भाई। अब देखिए को का को है नॉलेज, को का कोला तू नहीं, को मतलब नॉलेज है, ठीक है। तो हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, अब हर नॉलेजेस तो हो ही नहीं सकता, नॉलेज होगा, और नॉलेज जैसे ही होगा क्या होगा, आर की जगह पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज, क्योंकि हर नॉलेज यहां पर सब्जेक्ट है और नॉलेजेस होता नहीं, इसलिए यहां पर आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो पक्का बात, पक्का पक्का सबको समझ में आ गई बात, ठीक है। यानी फहीम हसन को राम मनोहर लोहिया पार्क से बुलाओ, रट लो, क्योंकि इसी से क्वेश्चन नाउन में जब बने सिंगुलर वाले तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आए हैं, इन बात को याद रखा जाए। चिल्ड्रन आर प्रोन, प्रोन का मतलब क्या होता है, आदत होती है, मतलब क्या होती, प्रवृत्ति होती। लड़कियां पे रोने लगती, पे रोने लगती हैं लड़कियां, मतलब उनकी पे रोने की आदत होती, वो टेंड टू होती हैं। तो चिल्ड्रन की आदत होती है टू मेकिंग,
मिसचीफ्स, अब टू के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, आईएनजी आ रही, तो वो बिल्कुल सही है। इसके विषय में भी हम एक दिन वीडियो बनाएंगे कि कहाँ पे टू के बाद आईएनजी आता है, ठीक है। तो प्रोन टू मेकिंग बिल्कुल सही है, लेकिन मिसचीफ्स सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि फहीम हसन को राम मनोहर लोहिया पार्क से बुलाओ, इसमें देखिए एम जो दिया गया है, राम मनोहर, RML का एम जो है मिसचीफ है, और मिसचीफ कभी प्लूरल नहीं होता, तो मिसचीफ्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मिसचीफ हो जाएगा। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। 1 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं और जानते हैं क्या होगा इसका आंसर। इट इज नॉट माई बिजनेस, इट इज नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल एनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम। ये मेरी मतलब क्या है, ये मेरा बिजनेस नहीं, मेरा काम नहीं उनको एडवाइस देना जो सेंसिबल नहीं है टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम, जो अपनी प्रॉब्लम को डील करने में सेंसिबल नहीं है। ये मेरा काम नहीं कि मैं उनको एडवाइस दूं। अब देखिए यहां पर क्या है, इट इज नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस, और एडवाइस देखो यहां पर है, और एडवाइस अगर यहां पर है तो ये टर्म कैसे हैं, हमेशा सिंगुलर रहते हैं, और हमेशा सिंगुलर रहते तो ये अनकाउंटेबल हुए, और अनकाउंटेबल के पहले कभी भी ए और एन नहीं लगता है। तो आप देख पा रहे हैं एडवाइस के पहले क्या लग रहा है, एडवाइस के पहले आपका एन लग रहा है, जो क्या है, गलत है। यहां पर एडवाइस होना चाहिए टू दोज, और ये हु इसको फॉलो करेगा, तो आर बिल्कुल यहां पर सही है, ठीक है। और देयर किसके लिए आया, दोज के लिए आया, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा के लिए पोजीशन क्या आया, देयर आया, यानी ये बिल्कुल सही बात है। देयर के साथ प्रॉब्लम्स भी बिल्कुल सही है, यानी यहां पर ये प्रॉब्लम आ गई। तो फहीम हसन को राम मनोहर लोहिया पार्क से बुलाओ, याद रहेगा, फर्नीचर एडवाइस, हेयर इंफॉर्मेशन मनी, फहीम हसन, होमवर्क सीनरी, को नॉलेज, राम मनोहर लोहिया राइस मिस्टीफ लगेज, राम मनोहर लोहिया पार्क पोएट्री से स्टेशनरी और बैगेज बुलाओ। फहीम हसन को राम मनोहर लोहिया पार्क से बुलाओ, इसको याद रखो, और नाउन के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको बड़ी आसानी से हल कर पाओ, क्योंकि इन्हीं सबसे क्वेश्चन से बनेंगे। अभी आपने देखा 8 क्वेश्चन हमने आपको कराए, और इनमें से ज्यादा क्वेश्चन कहां से थे, फहीम हसन को राम मनोहर लोहिया पार्क से बुलाओ से ही थे। तो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड आए थे हमने आपको करा दिया, ठीक है। अब आगे कल अगर देखेंगे इसमें कंप्लीट अपडेट, नाउन कंप्लीट अपडेट में, तो फिर बताएंगे आपको कि और कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।